So welcome class. Today we'll be discussing about structure of atom, class 9th. And in this structure of atom, we'll be covering all the concepts relating to atom. तो जब भी एटम हम पढ़ते हैं क्लास 9th में चैप्टर 9 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने देखा एटम, उसकी वैलेंसी, एटम के कंसेप्ट, मैटर से एटम बनता है। उसके बाद कुछ इंडियन कंट्रीब्यूशन भी हमने देखा उसमें। उसके बाद जो महर्षि पकोड़ा था, उन्होंने बोला था कि एटम जो है ये ब्रेक, मैटर जो ब्रेक होगा और ऐसा एक टाइम विल कम जिसपे एटम जो है एक एक ऐसा पार्टिकल बनेगा, निकलेगा वहां से मैटर में, जो हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको डाल्टन ने बोला था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 1808 में जो आई थी, बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम इज द इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। बट स्टिल आफ्टर द मॉडर्न रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दिस थिंग दैट कि एटम को भी हम ब्रेक करते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड टू बी मोर प्रिसाइज उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, दैट इज प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन भी होता है, मीजॉन्स भी होते हैं, कुछ गॉड पार्टिकल्स भी हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन हमें ज्यादातर वी नीड टू रिलाई ऑन थ्री थिंग्स, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो अदरवाइज देयर आर मेनी मोर सब एटॉमिक थिंग्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंटाइटीज इन द एटम। अब पहले एटम की डेफिनेशन पे आते हैं सिंपली। तो एटम की डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और एंटाइटी, पार्टिकल और एंटाइटी ऑफ एन एलिमेंट। क्योंकि जो हमने एलिमेंट्स देखे हैं, टू बी मोर प्रिसाइज दे आर मोर और लेस 118 एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एटम का बना होता है। तो एज वी नो, ये जो एटम है साथ साथ दिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाओ। सो एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट बनता है एक एटम से, जिसको डाल्टन ने बोला हम इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो एंटायर केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री इसी एटम्स के इर्द गिर्द घूमती है। सो इट्स ओरिएंटिंग अराउंड दिस एटम। एंटायर केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पूरी केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक की बात करें तो वहां पे भी हमें कंपाउंड रिएक्शन देखनी है, कुछ भी देखना है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो उस पर बहुत सारी थ्योरीज भी आई हैं। उसके बाद ये जो एटम वर्ड है, एटम वर्ड इट वाज गिवन बाय, इट इज ए ग्रीक वर्ड, it is a Greek word atomos, A-T-O-M-O-S, atomos meaning indivisible, indivisible। इसका मतलब क्या है? indivisible। यानी ये एटम जो है इट इज अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स indivisible। अब ये जो एटम है ये जो एटम नेम ये किसने दिया था? एटम, तो एटम नेम was given by Democritus। डेमोक्रिटस कब दिया था? 460 BC में। सो एटम नेम दिया था डेमोक्रिटस ने 460 BC में। सो दिस इज ऑल अबाउट एटम। तो बेसिक थिंग्स अबाउट एटम। अब इसके एटम के रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट्स, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज यूजुअली यूज्ड फॉर फैक्ट्स। तो यहाँ पे एक टिप लिखो ऑफ, टिप में क्या लिखोगे? ऑफ एक फैक्ट है कि 1 सेंटीमीटर लाइन, आपने एक स्केल देखी होगी, स्केल ऐसी है, लाइक सपोज दिस इज 15 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर इतना पड़ेगा। इस 1 सेंटीमीटर के इस लाइन में, इस डब्बे में कितने एटम्स आ सकते हैं? यू विल बी अमेज्ड टू नो, सम विल थिंक अबाउट 10, 100, 20, 500। इसमें 35 मिलियन एटम्स आएंगे। कितने? 35 मिलियन एटम्स कैन बी अकोमोडेटेड इनटू द स्मॉल स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। 35 मिलियन एटम्स इस 1 सेंटीमीटर लाइन में एडजस्ट अकोमोडेट हो जाएंगे। सो यू विल बी अमेज्ड। देखो, अगर आप अमेज नहीं होते, इफ यू आर नॉट शॉक्ड टू नो दिस, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसके बाद अगर आप जब टॉप लेवल पे जाओगे, क्वांटम पढ़ोगे, तो देयर यू विल बी वेरी मच अमेज्ड टू नो, उसमें आपका जो मुंह इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज यू विल थिंक यार हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल कि 35 मिलियन एंड 1 मिलियन कंप्राइज ऑफ 10 लेक। सो इट्स लाइक 35 लेक। नाउ थिंक कि कितने, इट्स लाइक 350 लेक्स। नाउ थिंक हाउ मेनी एटम्स कैन बी अकोमोडेटेड इनटू 1 सेंटीमीटर लाइन। अब आप सोचो एक एटम है क्या? देन क्या मैं अब कह सकता हूं, मैं बोल रहा हूं आई एम पुटिंग अ डॉट हियर, सी आई एम पुटिंग अ डॉट हियर, मैंने ऐसे डाला, मैंने डॉट भी नहीं डाला, बोला यहाँ पे डॉट है, आपको मानना है ये सर यहाँ पे डॉट है, वो आपका मानना, दैट साला बिलीफ यहाँ कुछ है, वही एटम है। आप ऐसे समझो। क्या इस एक डब्बे में 35 मिलियन एटम्स आते हैं 1 सेंटीमीटर। अब आप सोचो एक एटम का वेट या साइज कितना होगा, तो उस हिसाब से आप ये एनालॉजी अब इस पे फिट कर सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ इस स्क्वायर में मैं एक डॉट डाल रहा हूँ,
ये डाला मैंने डॉट, लेकिन मैंने जानबूझ के मैंने तो नहीं डाला डॉट। अब जो मैंने नहीं डाला, लेकिन आपको लगना चाहिए नहीं सर ने डॉट डाला, उस इमेजिनेशन को आप समझो, दैट इज एटम। अब हम आते हैं पहले, अब एटम तो हमने समझा। अच्छा, इसी के साथ एटम जो है दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर लाइन में या किसी डब्बे में लगभग 35 मिलियन एटम्स फिट होंगे। ठीक, इसमें इतने एटम्स फिट होंगे, एडजस्ट होंगे, तो सोचो आप कितना छोटा एटम है, हाउ स्मॉलेस्ट इज इट। देयरफॉर वी कैन इसकी मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री लिख सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसके बाद ये जो एटम है, एटम, इस एटम को हम इसका रेडियस भी निकालते हैं। अब आप सोचो मॉडर्न रिसर्च कहाँ गई है, मॉडर्न साइंस कहाँ तक पहुंची है, दे हैव इवन कैलकुलेटेड मेजर्ड द रेडियस ऑफ एटम्स। तो कुछ एटम्स का लिखेंगे अभी, एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। अब आप बोलोगे सारी नैनोमीटर का वैल्यू कितना है, सम पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, जिन्होंने ये पढ़ा होगा 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मीटर का 10⁻⁹ मीटर हमने ब्रेक करना है। यानी सिंपली अगर ये 1 मीटर है, इसके हमने कितने हिस्से करने हैं, 10⁹ हिस्से करने हैं। अब जितने वो जीरो, इसमें 9 जीरो डाल दो आप, तो कितना बड़ा वैल्यू बनेगा। इतनी बार आपको इस छोटे पार्टिकल को काटना है, जो एक पार्टिकल, एक एंटिटी आएगी, ये डॉट भी नहीं आएगा, आपको ये समझना है, आपको ये आएगा, तो वो एक एटम का रेडियस होता है। अच्छा, आपने रेडियस अंडरस्टैंड किया होगा, रेडियस इज जस्ट लाइक दिस, ये सर्कल है, बीच वाला सेंटर, यहाँ से ये रेडियस, और ये तो ये रेडियस, तो दोनों रेडियस को मिला के डायमीटर बनता है। इतना भी नहीं, इतना एक ऐसा पार्टिकल जो हम देखते भी नहीं, विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन, तो उसका साइंटिस्टों ने रेडियस भी निकाला है, इसका रेडियस भी निकाला है। अब इसको आप समझो, जूम करके इतना बड़ा है, तो इसका हमने ये रेडियस भी निकाला है। तो हाइड्रोजन का रेडियस हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है हाइड्रोजन का रेडियस, इट इज 0.037 मीटर। ठीक, उसके बाद नैनोमीटर, सॉरी। तो उसके बाद कार्बन का भी हमने निकाला है 0.030, इट इज 37, दिस इज 77 नैनोमीटर। इन दोनों का हमने रेडियस निकाला है। अब एटम तो हमने समझा, अब हम इसमें कुछ और चीजें समझते हैं। एटम तो हमने समझा, ये एटम के बारे में है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। नाउ इस एटम को समझने के बाद इस स्ट्रक्चर पे अभी हम नहीं आए, क्योंकि अभी हम समझ रहे थे एटम क्या है एज पर आवर फर्स्ट चैप्टर, जो 9th वाला चैप्टर था, इट वाज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम को समझने के बाद हम अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। ये जो स्ट्रक्चर है, अब हमने जे थॉमसन, ये डाल्टन ने बोला था 1808 में, डाल्टन इन 1808 सेड दैट, उसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, एक दो की बात करेंगे। मैटर जो है इट्स मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, और ये जो एटम है इट इज इंडिविजिबल। क्या बोला था, इट्स इंडिविजिबल। लेकिन लेटर ऑन मॉडर्न रिसर्च ने क्या किया, तो मॉडर्न साइंस प्रूव्ड दैट डाल्टन ने गलत बोला था, इसीलिए इसकी थ्योरी डिस्कार्ड हो गई फिर। बट इसने, अब देखो, वी नीड टू अप्रिशिएट डाल्टन, बिकॉज इससे पहले वो बिखरा हुआ था एटम के बारे में, लाइक एटम के बारे में स्ट्रक्चर थोड़ा पता था, एटम क्या था, स्मॉलेस्ट, यहाँ से महर्षि ने बोला था इंडिया के, उसके बाद वो पाकोडा ने बोला था एटम्स को हम कंबाइन करके, एटम्स को कंबाइन करके फिर से मैटर बनाएंगे। तो आफ्टर ऑल ये नॉलेज जो था इट वाज स्कैटर्ड। डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने अटेम्प्ट किया, हु हैज मेड सम अटेम्प्ट्स इन ऑर्डर टू एग्रीगेट असेंबल दीज ऑल थिंग्स। उसने अपने एंगल से कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, दैट्स व्हाई ही एक्चुअली उसने एक फाउंडेशन दी इसकी, एक एटम को उसने अच्छे से एक बेस दी। अब देखो मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है आज, लाइक जे थॉमसन, रदरफोर्ड आया, उन्होंने फिर प्रूव किया कि नहीं, एटम जो है, एटम, इसको हम इंडिविजुअल नहीं मानेंगे, ये भी ब्रेक होगा और इसमें कुछ पार्टिकल्स देखे जाएंगे, लाइक इसमें प्रोटॉन निकला, लाइक इसमें न्यूट्रॉन निकला, लाइक इसमें इलेक्ट्रॉन निकला, ये 3 पार्टिकल। देयरफॉर हम कह सकते हैं मॉडर्न साइंस ने डिस्प्रूव की, यानी कि डिस्प्रूव की किसको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, और नाउ दे हैव गिवन देयर ओन थ्योरीज, जिसमें हम देखते हैं प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, लेकिन उस पर ज्यादा वर्क फिर किसने की, रदरफोर्ड ने। तो यूजुअली कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा गोल्डस्टीन का ही है। उसके बाद न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवर की 1932 में, और इलेक्ट्रॉन तो इससे पहले डिस्कवर हुआ था 1987-88 में। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ये एटम जो है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब हम इस एटम के स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब ये एटम इंडिविजिबल नहीं रहा, अब ये डिविजिबल है। इसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और साइड में किसी ऑर्बिटल में, इससे पहले हम बनाते थे ये वाला स्ट्रक्चर एटम का, शेल वाला स्ट्रक्चर। अब ये भी डिस्कार्ड हुआ क्योंकि डिस्क्रीट पैकेट्स का कंसेप्ट खत्म। अब क्या हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन पता ही नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पीक है, इसका पीक, इस वाले ऑर्बिटल का जो पीक है,
पीक पे ज्यादा पीक पे ज्यादा इंटेंसिटी या पीक पे हम कह सकते हैं देयर इज मच मोर प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पीक पे होगा। देयरफॉर मैंने यहाँ पीक पे बनाया है तो इस एंगल से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज वेरी मच बल्की, और न्यूक्लियस जो है इसका साइज भी मास भी ज्यादा कंसंट्रेट होता है सेंटर में। देयरफॉर न्यूक्लियस सेंटर में ही है, जो रदरफोर्ड ने अच्छे से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट वो देखेंगे हम। तो उसके बाद ये जो पार्टिकल हैं बीच में, पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज न्यूट्रॉन, तो ये कंसेप्ट है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो इसके बाद दैट मींस पहले चैप्टर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, बट इस चैप्टर में इसका चर्चा नहीं होगा। विल जस्ट डिफाइन, विल जस्ट गिव सम बेसिक्स अबाउट दिस। अब हम आते हैं सीधा अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कुरानिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि कुरान में क्या बोला गया है अबाउट एटम। तो कुरान में यूजुअली बोला गया है, if you open surah Saba, surah number 34, and if you read verse number 3, in that verse Allah says, Allah is the knower of unseen, nothing can escape him, even an atomic weight. And Allah says in surah Saba, verse number 3, nothing can escape Allah. And Allah is the knower of unseen. इसका तर्जुमा है, Allah is the knower of unseen and nothing can escape him means Allah, हम क्या पढ़ा देखेंगे, him, nothing can escape him, even an atom's weight. तो अल्लाह ने इसमें, if you will understand my perspective, अपने एंगल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ने शायद यहाँ पे एटम्स का जिक्र किया है इन टर्म्स ऑफ साइंस, क्योंकि कुरान में सब हर जगह साइंस है। इट नीड्स द रियल आइज टू ऑब्जर्व थिंग्स। दैट मीन्स अल्लाह ने सूरह सबा में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, इशारा दिया है, क्योंकि देखो कुरान जो है इट इज पैलिंड्रोमिक। कुरान में जो है इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम, इट इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोम मीन्स जस्ट लाइक हम लिखते हैं मागम, अगर आप इसको यहाँ से भी पढ़ोगे यहाँ से भी यू विल गेट द सेम थिंग, एमएजीएम। ठीक, लाइक आयतुल कुर्सी में यूजुअली 9 पार्ट्स हैं, एक ही वर्स है लेकिन उसमें 9 पार्ट्स हैं। इन द फिफ्थ पार्ट उससे पहले 4 पार्ट्स हैं, उसके बाद 4। अल्लाह कहता है यहाँ पे, आई एम द नोवर ऑफ व्हाट इज बिहाइंड मी एंड व्हाट इज आफ्टर मी। तो अल्लाह जानता है। अब देखो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक कंसेप्ट है, इट इज अ पैलिंड्रोम मीन्स जिसको हम दोनों एंगल से पढ़ सकते हैं, इधर फ्रॉम राइट और लेफ्ट यू विल गेट द सेम थिंग। यू विल हम एक जगह आते हैं, तो एक जगह यहाँ से भी आप मागम पढ़ो, यहाँ से भी मागम पढ़ो, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। देयरफॉर जो ये कुरान है ना, इट स्पीक्स बिकॉज़ इट इज दीस आर वर्ड्स ऑफ आवर गॉड अल्लाह, ऑलमाइटी अल्लाह। तो वो अपने एंगल से इस एटम को डिफाइन करता है। उसने अपने एंगल से इशारा दिया था कि नहीं, आप देखो अच्छे से कि एटम के पार्टिकल, इससे भी छोटा जो पार्टिकल होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो भी मेरी उसके अल्लाह की आंखों से एस्केप नहीं हो सकते। मींस अल्लाह हर एक जर्रे पे कुदरत रखता है। अल्लाह इज हैविंग द ऑलमाइटी पावर, अल्लाह इज हैविंग द माइटी पावर अबाउट एवरीथिंग। सो देयरफॉर दूसरा एक सूरा है सूरा यूनुस, वर्स नंबर 61, सूरा यूनुस verse number 61. In this surah Allah says there is nothing smaller or greater particle that is not in a clear book. तो अल्लाह की बुक में हर एक चीज है। इवन छोटा पार्टिकल मींस इन द साइज ऑफ एटम, या उससे छोटा भी कोई भी पार्टिकल होगा वो भी इस क्लियर बुक में है। क्लियर बुक मींस हमारी होली कुरान। तो there is nothing smaller or greater that is not in a clear book, that means कुरान। ना उसके बाद सूरह ज़लज़ला में ऑलरेडी लिखा है अल्लाह ने, वर्स नंबर, दिस इज सूरह नंबर 99 एंड वर्स नंबर 78। इन दिस सूरह अल्लाह सेज, whoever does an atomic weight of good or evil will see it. whoever does an atomic weight of good deed or evil deed will see it. यानी जो कोई भी आप में से एक छोटे जर्रे के बराबर भी कोई गुनाह करता है या कोई अच्छा गुड डीड करता है, he will see all the things. That means एक पार्टिकल के आप सोचो, ख्याल में आप कुछ गलत सोचो, तो अल्लाह already knows that. He is the knower of unseen. अनसीन मीन जो आप नहीं देख पाते। तो मैं भी तो वही कह रहा था ना अभी
यहाँ पे मैंने बोला एक पार्टिकल डालते हैं, ये आपने, मैंने बोला मैंने पार्टिकल डाला लेकिन मैंने मत डाला। अब आपको एज्यूम करना है कि मैंने डाला, सोचते सोचते मैंने इमेजिनरी डाला यहाँ पे हाइपोथेटिकल पार्टिकल, आपको मानना है। जब आप मानोगे वही तो एटम है, क्योंकि हमने अभी देखा एक छोटे से इस डब्बे में इसका साइज 1 सेंटीमीटर वाली लेंथ होगी और इसमें हम 35 मिलियन एटम्स एडजस्ट कर सकते हैं। अब सोचो आप, अब सबको हम निकालेंगे, एक एटम को रखेंगे, कहाँ दिखेगा वो तो हमारी आंखों से उजल होगा। So therefore we can say Allah knows, इससे भी छोटा जो पार्टिकल होगा वो भी अल्लाह जानता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कायनात को इस एंगल से अल्लाह ने, एटम को इस एंगल से अल्लाह ने रिप्रेजेंट किया है अपने कुरान में। अब चलो आगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये था थोड़ा फिलोसफिकल व्यू, हमारा कुरान पर्सपेक्टिव अबाउट एटम। देयरफॉर मैं बार बार कहता हूँ कुरान भी पढ़ा करो, उसमें सब कुछ है। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ आवर फंडामेंटल पार्टिकल्स। हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ आवर फंडामेंटल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या फंडामेंटल पार्टिकल्स, या आप देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि एटम के अंदर ये दिखेंगे। अब इसकी डिस्कवरी क्या है? सिंपली डाल्टन ने बिलीव किया था कि एटम इज इंडिविजिबल, बट एज यू नो मॉडर्न रिसर्च has improved, they have improved their concepts, they have proved that atom is no longer an indivisible particle. अब इस एटम के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो डिफरेंट मॉडल्स आए इस पे, डिफरेंट मॉडल्स इस पे आए, अमनड एक्सप्लेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारे मॉडल्स आए, पहला डाल्टन का छोड़ के सीधा थॉमसन palm pudding model और raisin pudding model और we can say watermelon model। तो जे थॉमसन आया एक, उसके बाद इसी का मॉडल उसने ये गोल्डस्टीन ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद रदरफोर्ड का सीधा मॉडल आएगा, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये कुछ मॉडल ऑफ एटम्स देखेंगे हम। उसके बाद हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे आएंगे, तीसरा, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब पहले आते हैं हम इसकी, ये दो जो है ना, इन्होंने इसकी बेस डाली थी। तो बेस किनकी है? जे थॉमसन और रदरफोर्ड। ठीक, अब हम आते हैं सीधा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स पे। ठीक, इसको रब करेंगे पहले। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब थॉमसन भाई ने क्या बोला? वी विल कंसिडर ये जो एटम है इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी देखे। तो पहले हम थोड़ी सी तो अब हम इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? इट्स -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? और ये चार्ज मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था मिल्कन ने, तो उसने इसकी चार्ज एग्रीगेट की थी। तो इट्स 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सीधा नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटा है। इट जस्ट लाइक दिस, एक एलिफेंट है, उसको हमने वेट करना है, तो उसके ऊपर एक मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो खुद को अपने एटीट्यूड में है, बोल रही है कि नहीं ये पूरा वेट वो एलिफेंट के ऊपर है। इस एलिफेंट के ऊपर एक छोटा मॉस्किटो है, वो हवा में उछल रहा है। क्यों? शायद ये मेरा वेट है, इतना सारा, ये टन्स में वेट मेरा है। बट एज यू नो एलिफेंट का वेट ये था। तो मॉस्किटो इज यूजुअली कंपेयर टू एलिफेंट, इसका वेट नेग्लिजिबल आएगा। है इसका भी थोड़ा सा, बट इट्स यूजुअली नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस एलिफेंट। अब ये है, ये एनालॉजी थी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इट्स यूजुअली प्रोटॉन के कंपेयर में इट इज 1/1837। तो कुछ कहते हैं 39, 1837 और 39। अगर एटम प्रोटॉन का इतना वेट है तो इतना वेट इसका है, इसका डिवाइड बाय 1837। तो बहुत बहुत छोटा है। अब चलो आते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन के मॉडल पे। तो पहला मॉडल किसने दिया था इलेक्ट्रॉन पे? इट वाज जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। तो जे थॉमसन का थॉमसनज मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम ऑलरेडी कहते हैं पाम पुडिंग मॉडल और रेजन पुडिंग मॉडल। पाम पुडिंग मॉडल और रेजन पुडिंग मॉडल।
तो ये जे थॉमसन का है। अब इस मॉडल में इसने क्या बोला था, जे थॉमसन ने, इसने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, लेट मी रब दिस पार्ट। तो इसने इस मॉडल में बोला था कि एज्यूम्ड, इसने बोला ये एक वाटरमेलन की तरह है। पाम पुडिंग मॉडल इज जस्ट लाइक द वाटरमेलन, जिसमें सीड्स डिस्पर्स होते हैं उसके इस रेड फ्लश में। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस फ्लश दे आर डिस्पर्स्ड इन दिस होल रेड फ्लश। तो ऐसी एक एटम होता है। तो उसने क्या बोला था, उसने एज्यूम किया था, ही एज्यूम्ड दैट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर scattered or they are unevenly distributed and जो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, अभी प्रोटॉन का पता नहीं था, पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी इसमें एम्बेडेड हैं एंड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, ठीक। एंड पॉजिटिव चार्ज आर एम्बेडेड इनटू इट एंड न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज करती हैं नेगेटिव चार्जेस को। तो इसने फिर बोला था कि एटम जो है इट इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। क्यों? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। ये बोला था हमारे जे थॉमसन ने, ये इसका मॉडल था। तो अब इस मॉडल में कुछ फीचर्स हैं, तो फीचर से हमें कुछ समझ आएगा अच्छे से। अब इस मॉडल में क्या है, इसने बोला जो ये एटम है ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं और पॉजिटिव चार्ज भी इसमें एम्बेडेड हैं एंड बोथ चार्जेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो इसके फीचर्स लिखेंगे हम। तो इसके बाद हम अब फीचर्स पे आते हैं सीधा। तो क्या बोला था इस पाम पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन ने, बोला पहला फीचर क्या था, बोला कि एटम जो है, इस एटम में नेगेटिव चार्ज जो है ये एक स्फीयर की तरह है। एटम इज लाइक ए स्फीयर, एटम इज ए स्फीयर, ठीक सिंपल बोला था इसने, ये एक स्फीयर है। और किसका स्फीयर है? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सीधा स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट इसने ये बोला, ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है इन दिस पॉजिटिव यानी चार्ज के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे आर एम्बेडेड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड और एम्बेडेड in this sphere of positive charge। इस पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं जस्ट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में वो ब्लैक सीड्स उस रेड फ्लश में बिखरे हुए होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्कैटर्ड, दे आर डिस्पर्स्ड इन इन दिस एटम। तो आपने अच्छे देखा होगा ब्लैक सीड्स इसमें डिस्पर्स है हर जगह। तो इसका एक फेलियर है। फेलियर ये था, अच्छा पहली चीज़ इसने अच्छी एक पॉजिटिव चीज़, इसमें पॉजिटिव अप्रोच ये था, इसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन दे आर इक्वल यूजुअली, क्योंकि जब प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन हर जगह उसी के साथ हैं, दैट मीन्स एटम जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। तो उसने बोला था, ये चीज़ उसने प्रूव की, एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल, यानी एटम जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, मीनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ तो इसने अच्छी बोली, क्योंकि हर एक एटम जो है दे आर यूजुअली स्टेबल, तभी तो एटम है, एटम जो स्टेबल है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके बाद जब रदरफोर्ड आया अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेके, उसने उसमें देखा कि जब मैं यहाँ से अल्फा रेज डालता हूँ, जब मैंने यहाँ से डाली, अब अल्फा रेज को हम पॉजिटिव लाइन से डिनोट करेंगे बिकॉज यहाँ से भी पॉजिटिव, बिकॉज अल्फा रेज जो है दे आर पॉजिटिव। अब अल्फा रेज में एक एग्जाम्पल लेंगे हम, सर अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्जड। अब बोलो मुझे, जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गई, यहाँ से आगे जब ये टकराएगी किसी पॉजिटिव चार्ज से, क्या होगा? या तो डिफ्लेक्शन होगा, या अगर ज़्यादा इंटेंसिटी थी तो ये वापस आएगी, क्योंकि यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ मास यहाँ से भी हैं, कोई मास किसी और मास के साथ टकरा रहा है बिकॉज इसका मास बहुत है। अब बोलो अल्फा चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, इसकी एग्जांपल देते हैं हम हीलियम आयन यानी +2। अब आप खुद बोलो सर न्यूट्रल हीलियम में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव को मैंने बाहर निकाला, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाला, इट बिकम्स He+2। तो हीलियम +2 क्या है सर? इट इज एन अल्फा पार्टिकल। तो इस अल्फा पार्टिकल को जब गोल्ड फॉयल में उसने ऐसे स्ट्राइक किया, तो उसमें उसने क्या पाया कि कुछ रेज यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही है, सम रेज 1 in 20,000 रे, एक रे आउट ऑफ 20,000 रे रिट्रेस हो रही है वापस, एंड सम रेज ऐसी जा रही है, यानी जिनको सामने कोई इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन नहीं आया।
तो दैट मीन इसका मतलब ये है इनका नेचर पॉजिटिव था, तो अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज, और उसने ये पाया कि ज़्यादातर मास सेंटर में है, शायद पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ है, सेंटर में, क्योंकि यहाँ से जब रेज गई तो वो अनडिफ्लेक्टेड गई, यहाँ से भी रेज कभी अनडिफ्लेक्टेड, तो बीच में ज़्यादातर रेज या तो डिफ्लेक्ट हो रही थी या तो रिट्रेस हो रही थी अपने पाथ पे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसने फाइनली उसका नाम दिया न्यूक्लियस, बोला कि नहीं, सम मास हैवी पार्टिकल इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसने बोला था ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव मास जो है इट इज स्कैटर्ड एवरीवेयर, बट ये तो नहीं दिखा रदरफोर्ड को। तो उसके बाद देखो इसका एक फेलियर भी है, फेलियर ये है कि he could not explain अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जो किया था किसने, रदरफोर्ड ने 1991 में। तो ये इसका फेलियर था। अब मिलते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो टिल देन गुड बाय।